दोस्तों पीटीटी के लिए एक और बड़ी खबर है कि अब जो यूजी फाइनल वाले हैं, यानी जो बीएससी फाइनल ईयर के हैं, बीकॉम फाइनल ईयर के हैं, बीए फाइनल ईयर के हैं, वो विद्यार्थी भी पीटीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पहले सिस्टम एक अलग था कि 12वीं क्लास के साथ आप इंटीग्रेटेड बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते थे। यानी पहले जो सिस्टम यह था कि 3 साल का जो आपका बीए होता है और 2 साल का जो आपका बीएड होता है, यानी जो 5 साल लग रहे थे जहां पर, वहां पर सरकार ने कहा नहीं, हम इसको 4 साल में ही खत्म करवा देंगे, जिसमें बीए और बीएड दोनों साथ करवा देंगे। ये जो प्रोग्राम है वो पिछले काफी वर्षों से चल रहा था, इस बार इसको बंद कर दिया गया है। इसको बंद करने का सबसे बड़ा नतीजा आप लोगों के सामने है कि 1,10,000 सीट है, 1,10,000 सीट है, लेकिन अभी तक महज 72,380 आवेदन ही आए हैं। बहुत से विद्यार्थी ये चीज सोच करके भी बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या सर ये बीएड वाला जो सिस्टम है वो बंद तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा बीएड वाला सिस्टम बंद नहीं होगा। इतने कम आवेदन आने का रीजन क्या है? इसका रीजन है कि पिछले कई वर्षों से विद्यार्थी 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे थे, यानी बीए के साथ बीएड, बीएससी के साथ बीएड, बीकॉम के साथ बीएड, ये कर रहे थे। अब क्या होता है, उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग जो इंटीग्रेटेड नहीं कर पाए, जो पीटीटी का एग्जाम दिया लेकिन कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रेगुलर बीए कर लूं, रेगुलर बीएड कर लूं, रेगुलर बीएससी कर लूं, ये खत्म होने के बाद बीएड कर लूंगा। तो ये वो विद्यार्थी हैं, मोस्ट ऑफ वो विद्यार्थी हैं जो इंटीग्रेटेड यानी 4 साल वाला बीए बीएड नहीं कर पाए, तो इन्होंने 3 साल का सेपरेट बीए, बीएससी, बीकॉम किया और अब सेपरेट 2 साल का बीएड करने वाले हैं, क्योंकि 4 साल वाला बंद हो गया, अब केवल 2 साल का ऑप्शन बचा। तो याद रखना, यहां सीटें खाली रहने की आशंका को देखते हुए कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट यानी पीटीटी में अब यूजी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी आवेदन में छूट दी गई है। यूजी में जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। परीक्षा कराने वाली नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि अब यूजी 5वें सेमेस्टर में उत्तीर्ण और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे स्टूडेंट को भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यानी याद रखना, 6 सेमेस्टर होते हैं, 5 सेमेस्टर पास कर चुके, 6वें का एग्जाम दे चुके और जो रिजल्ट का है वो वेट कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। महिलाओं से आधे पुरुष अभ्यर्थी, याद रखना बीएसटीसी के अंदर भी यही था, पीटीटी के अंदर भी यही है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अभ्यर्थी बहुत कम है ना। यहां देखना, समन्वयक क्षमता चौधरी ने बताया कि अब तक मिले 72,380 आवेदन में 45,000 से अधिक यानी 63% महिला है और पुरुषों की संख्या लगभग 27,000 है। यानी चाहे बीएससी चाहे आपका बीएसटीसी देख लो, चाहे आपका पीटीटी देख लो, दोनों के अंदर ही पुरुष अभ्यर्थी ज्यादा है, महिला अभ्यर्थी कम है। जिन भाइयों ने पीटीटी का फॉर्म भर दिया उनका श्योर सिलेक्शन है, जितना करके आओगे उसी से ही है, क्योंकि जितने पद हैं 1,10,000 सीटें हैं, लेकिन फॉर्म भरने वाले भी अभी गवर्नमेंट को 1,10,000 नहीं मिले, वो भी लगभग 72,000 ही मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम सेमेस्टर में 18,000 स्टूडेंट हैं। अगर वो 18,000 स्टूडेंट और फॉर्म भर देते हैं तो भी मेरे भाइयों 90,000 ही होते हैं। तो फॉर्म भरने वाले हर एक भाई का सिलेक्शन होगा, हर भाई बीएड कर पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी बीएड स्टार्ट कर चुका है वो आने वाले समय में रीट पात्रता के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो आप अपनी तैयारियां जरूर कंटिन्यू रखें। और मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा के लिए लक्ष्य क्लासेज ने आप सभी के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री कर दी है। चाहे आप ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, रीट प्री मेंस हो, आरएस हो, आप में से बहुत से साथी एलडीसी की तैयारी भी कर रहे होंगे, उसकी भी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री कर दी है। वीडियो है, सीटी है, आपको सभी को सीटी 12th और ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है, उनके लिए भी है। बीएसटीसी, पीटीटी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड हो या लैब असिस्टेंट हो, साथ ही साथ में
लक्ष्य क्लासेज की किसी भी बुक के ऊपर आपको 20% का ऑफ मिलेगा। और वो जो 20% का ऑफ है वे मेरे भाइयों, वो एक कूपन कोड आपको लगाना है 1M, जिससे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। पीटीटी का फॉर्म भरा, वो एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन हमारा मकसद पीटीटी तक नहीं है, हमें और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और भी एग्जाम्स का हमें फॉर्म भरना है। आगे सीटी का एग्जाम आ रहा है, सीटी की तैयारी में अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस बार सीटी की वैलिडिटी 3 साल रहने वाली है। मतलब एक बार अगर फेल हो गए बाबू भैया, तो अगले 3 साल तक आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो मानता हूं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम।